व्हाट इफ अगर क्या होता अगर हमारा नारुतो एक उचिया होता और साथ में नारुतो के पास सारे उचियास की पावर होती, तो जिससे स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते, क्या नारुतो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता, क्या वो मादर को सरपास कर पाता। तो जानते इस अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी को और साथ में वीडियो को हाइप जरूर करते ना। तो जानते इस कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो सारे उचियास की एबिलिटी के साथ पैदा होता है और साथ में नारुतो के जो फादर है जो उचिया क्लैन के मेंबर है, जिसके कारण से नारुतो का बालों का कलर ब्लैक है और साथ में नारुतो के एक आंखों में रेनेगान है। साथ में नारुतो के पास जो रेनेगान है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेनेगान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओबिटो विलेज पे अटैक कर देता है और नाइनटेल को फ्री कर देता है, जिसके कारण से मिनाटो और कुशिना खुद को सेक्रीफाइस करके अपने बेटे या विलेज को बचा लेते हैं, जिसके कारण से नारुतो अनाथ हो जाता है, एक जिंजीरी बन जाता है। साथ में सभी विलेज के लोग नारुतो के मॉन्स्टर के नजरिए से देखते हैं, जिसके कारण से नारुतो का बचपन बहुत ज्यादा दुखी होता है, जिसके कारण से वो अवेकन कर लेता है शारिंगन। और साथ में कुछ लोग हैं नारुतो के प्रति बहुत ज्यादा काइंड हार्ट रहते हैं, इसमें से हमारा सिसी उचिया इताजी उचिया। साथ में इताजी बहुत अच्छा है ना, जिसके कारण से नारुतो को प्रोटेक्ट करता है बाकी विलेजर के लोगों से और साथ में नारुतो को ट्रेनिंग देता है, जिसके कारण से नारुतो स्ट्रॉन्ग बनता है। और साथ में नारुतो के पास उचिया जीन्स है, जिसके कारण से नारुतो एकेडमी में सबसे बेहतर स्टूडेंट होता है। लेकिन एक दिन इसूई की डेथ के बाद इताजी अपने पूरे क्लैन को खत्म कर देता है, उसमें से बस दो सर्वाइवर बचते हैं हमारे नारुतो और सासके। इसके बाद सासके के अंदर अपने भाई के लिए बहुत सारा नफरत आता है, अपने भाई को खत्म करने के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन इसके दूसरी साइड नारुतो जो इताजी से पूछता है तुमने उचिया क्लैन को क्यों खत्म करा, लेकिन इताजी क्या बताएगा, अपनी बैक स्टोरी सुनाएगा क्या नारुतो को, लेकिन इताजी कुछ जवाब नहीं देता, जिसके कारण से नारुतो अपनी रेज में जाता है। रेज में आने के बाद कुरामा पावर और रेनेगान की पावर को यूज करता है, जिसके बाद नारुतो अपने आप सिंधा टेंसी का यूज कर देता है, जिसके कारण से पूरा उचिया कंपाउंड रिस्टोर हो जाता है। और साथ में इताजी चौंक जाता है नारुतो के स्टैंड देखे, जिसके बाद इताजी वहां चला आता है। उसके बाद नारुतो अपने होश में आता है तो देखता है उसने पूरा उचिया क्लैन को डिस्ट्रॉय कर चुका है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सासके हॉस्पिटल में पड़ा होता है किले, उसे बहुत ज्यादा चोट लग गया होता है नारुतो की इंटरटेंशन से किले। नारुतो ने इंटरटेंशन यूज करा था, तब नारुतो सासके के पास ही था, जिसके कारण से सासके को चोट लग गई, जिसके बाद नारुतो समझ जाता है वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं करेगा तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो सासके मिलके एक ही साथ रहते हैं, जिसके कारण से दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है और साथ में दोनों मिलके एक दूसरे की ट्रेनिंग में मदद करते हैं, जिसके कारण से दोनों और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और साथ में दोनों एकेडमी में सबसे टॉप स्टूडेंट होते हैं, एक दूसरे के राइवल भी होते हैं, जिसके कारण से दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जिसके कुछ साल बाद नारुतो सासके गेनिन बन जाते हैं और साथ में नारुतो सासके इस स्टोरी में सबसे ज्यादा पावरफुल थे, जिसके कारण से दोनों को डिफरेंट टीम में रखा जाता है। जैसे टीम 7 में जाता है हमारा सासके, इसमें होते हैं हमारे साकुरा और सीनो, उसका लीडर होता है हमारा काकाशी। और साथ में नारुतो जाता है टीम 8 में, इसमें होते हैं हमारे हिनाटा और कीबा, उसका सेंसे होता है कोरोनाई। जिसके बाद टीम 7 ओजा स्टोरी जैसे लैंड ऑफ ड्रीम जाती है, लेकिन इस स्टोरी में टीम 7 के साथ हमारा सीनो भी होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम 8 जिसने अपना मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आते हैं। जिसके बाद हिनाटा ओजा स्टोरी से नारुतो से भी प्यार करती है और साथ में नारुतो को हिनाटा की फीलिंग के बारे में पता नहीं होता, बस नारुतो अपने दोस्त मानता है हिनाटा को। लेकिन धीरे धीरे हिनाटा के साथ टाइम बिताने के चक्कर में नारुतो को हिनाटा के प्रति फीलिंग डेवलप होने लगती है। इसके कुछ समय बाद चीनी एग्जाम स्टार्ट होता है, लेकिन इस स्टोरी में हमारा ओरोचिमारू जो सासके के छोड़ के नारुतो को हंट करता है, इसलिए नारुतो एक उचिया है और साथ में उसके पास रेनेगान है, उसके पास स्ट्रॉन्ग चक्र है, जिसके कारण से ओरोचिमारू जो नारुतो के पीछे पड़ता है। जिसके बाद नारुतो अपने रेनेगान से ओरोचिमारू की पावर को सेंस करता है तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, लेकिन उसी टाइम ओरोचिमारू नारुतो पर अटैक कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे कोरामा अपनी फुल पावर का कंट्रोल देता है, जिसके कारण से नारुतो अपनी रेनेगान से ओरोचिमारू को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। बहुत टाइम फिर से आऊंगा। जिसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, नारुतो की फाइट होती है नेजी से, नेजी को बहुत इजीली डिफीट कर देता है। जिसके बाद ओरोचिमारू विलेज पर अटैक कर देता है, लेकिन ओरोचिमारू को हार का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद नारुतो सासके मिलकर गारा से फाइट करते हैं और गारा को डिफीट कर देते हैं। इसके कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराया से और जिराया नारुतो को अपना स्टूडेंट बनाया था। और साथ में इस स्टोरी में हमारा सासके जो ओरोचिमारू के पास जाता है निकले वो एक लोता उचिया नहीं है और साथ में नारुतो ही इसका लोता फ्रेंड है। जिसके बाद नारुतो मिलाता है सासके को जिराया से, जिसके बाद सासके और जिराया के बीच कुछ बातचीत होती है। जिसके बाद नारुतो सासके से प्रॉमिस करता है वो मदद करेगा पिताजी को डिफीट करने के लिए। जिसके बाद नारुतो सासके जिराया विलेज छोड़ के चलाते 3 सालों के लिए ट्रेनिंग के लिए। 3 सालों के अंदर सासके ने निंजुत्सु और शारिंगान को फुल्ली मास्टर कर लिया होता है। जिसके दूसरी साइड नारुतो जिसने 3 तमोई शारिंगान को अवेकन कर लिया होता है उसे मास्टर कर लेता है। उसके बाद नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में जाता है, कुरामा से फाइट करता है, कुरामा को डिफीट करके उसका कुरामा का चक्र ले लेता है, जिसके कारण से नारुतो को फुल कुरामा मोड मिल जाता है। जिसके बाद नारुतो अपने पेरेंट्स की सोल से मिलता है, जिसके बाद उससे प्रॉमिस करता है वो एक दिन होकागे बनेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आकाशी जो शुरुआत कर चुके हैं 60 एलिमेंट्स को पकड़ना, लेकिन नारुतो सासके मिलकर आकाशी के 4 मेंबर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जिसके बाद नारुतो सासके विलेज छोड़ के चलाते हैं पिताजी को ढूंढने के लिए। इसके बाद
बाद इताची को ढूंढ लेते, लेकिन उसके साथ किसामे था, जिसके बाद नारुतो किसामे से फाइट करके उसे डिफीट कर देता है। तुरंत जाता नारुतो सास्के की मदद करने के लिए, लेकिन सास्के ने पहले इताची को खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद नारुतो सास्के विलेज में वापस आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिराया की डेथ हो जाती है पेन के हाथों, जिसके कारण से नारुतो सास्के हद से ज्यादा दुखी होते हैं। उसके बाद दोनों अवेकन कर लेते हैं मांगी शारिंगन, जिसके बाद दोनों जाते हैं मोड माको जाने के बाद सेज मोड को सीखते हैं और साथ में नारुतो और सास्के मांगी शारिंगन की एबिलिटी को कुछ हद तक मास्टर करना सीख चुके हैं। और साथ में नारुतो के पास जो मांगी शारिंगन है, जिसकी एबिलिटी हद से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि नारुतो की एबिलिटी है जिसकी वजह से कामुई, अमादासु, सुगियोमी, कोतरामासु बहुत सारी एबिलिटी यूज कर सकते हैं। जिसके बाद पेन आता है विलेज में, लेकिन नारुतो सास्के मिलके पेन को बहुत इजीली डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद नारुतो नागाटो को ढूंढ लेता है, उसे समझाता है। नागाटो अपनी गलती समझ के अच्छी साइड आ जाता है। जिसके बाद नागाटो को सिखाता है उसकी रेनिगान की पावर को कैसे यूज करना है। कुछ समय बाद ओबिटो, जिसने नागाटो को खत्म करके उसकी रेनिगान ले लिया होता है, जिसके बाद वो चलाता है ओरोचिमारू काबुटो के पास। उन दोनों के साथ अलायंस बना के वॉर को स्टार्ट कर देता है। इसके दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है नारुतो, जिसने सारी एबिलिटी को परफेक्शन लेवल पे ले जा चुका होता है। जिसके बाद नारुतो चाहे तो सारे सन को यूज कर सकता है, जहाँ पे सारे उचिया ने यूज करा होता है। जिसके बाद नारुतो अपना कोतामासु ओरोचिमारू को यूज कर देता है, जिसकी वजह से ओरोचिमारू जो अच्छी साइड आ जाता है और अलायंस रोबी के साथ मिलकर बाकी दुश्मनों से फाइट करता है। जिसके बाद नारुतो फाइट करता है ओबिटो से, जिसके बाद ओबिटो जल्दी रियलाइज कर लेता है वो नारुतो से जीत नहीं पाएगा। जिसके बाद ओबिटो अपने कामुई डायमेंशन में चला जाता है, लेकिन उसी टाइम नारुतो भी ओबिटो के कामुई डायमेंशन में आया था। जिसके बाद ओबिटो चौंक जाता है। जिसके बाद ओबिटो समझ जाता है उसने भी कामुई यूज करा होता है। जिसके बाद नारुतो ओबिटो के बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो ओबिटो को डिफीट कर देता है, उसे अच्छी साइड लाया था। जिसके बाद नारुतो जाता है मादरा से फाइट करता है और मादरा को भी सील कर देता है। जिसके बाद नारुतो अपने रेनेगान से सारे टेलविस को किल कर देता है गेट स्टैट्यू के अंदर से। जिसके बाद नारुतो पता नहीं कहाँ पे पहुंचता है। जिसके बाद सारे टेलविस समझ जाते हैं नारुतो ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, जिसके बाद अपना सारा पावर देते हैं। जिसके बाद नारुतो सारे टेलविस को गेट स्टैट्यू के अंदर सील कर देता है। जिसके बाद नारुतो 10 टेल का जिंचुरी की बन जाता है। जिसके बाद नारुतो अवेकन कर लेता है रेने शारिंगन, जिसके कुछ समय बाद वॉर खत्म होने के बाद नारुतो को 6 होकागे बना दिया जाता है। जिसके बाद नारुतो अपने अंदर हाशिरामा सेल को ट्रांसप्लांट कराया था, जिसके कारण से नारुतो का स्टेमिना बाकी चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ में नारुतो अवेकन कर लेता है वो ड्रिली, साथ में नारुतो लिम्बो क्लोन बाकी एबिलिटी को परफेक्शन लेवल पे ले जा चुका होता है, जिसके कारण से नारुतो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसके कारण से उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होता। जिसके बाद एक दिन मोमोस्की किंस्की आते हैं अर्थ में, लेकिन नारुतो बहुत इजीली मोमोस्की को डिफीट कर देता है। जिसके बाद इसकी भी आता है, इसी की का भी हाल ऐसे ही होता है जैसे मोमोस्की का हुआ होता है। जिसके बाद नारुतो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।